हमारे साथ हैं नवजोत जी, पवनप्रीत जी। ये हैं दोनों वीपी ग्रुप से डायरेक्टर्स और हम आज यहाँ पे इनसे बात करने वाले हैं इमर्जिंग ईवी सेक्टर के बारे में और डेटा सेंटर्स के बारे में, बेसिकली इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विकसित भारत के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों को यहाँ पे वेलकम करती हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस हियर टुडे। थैंक यू। देश बदल रहा है, देश की ऑफ कोर्स रिक्वायरमेंट्स बदल रही हैं। सरकार अब क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, एफिशिएंट एनर्जी, एफिशिएंट इंडिया के ऊपर बहुत तेजी से फोकस कर रही है। एंड आपको देखकर भी पता लगता है आपकी कंपनी के प्रोफाइल को, हाउ यू हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 2015 कि आपका भी कोर एरिया, कोर फोकस फिलहाल वही है ईवी सेक्टर, जो काफ़ी पिछले कुछ सालों में बदलाव ला चुका है और रैपिडली हर महीने आप समझिए पॉलिसीज बदल रही हैं, कुछ नई कंपनीज आ रही हैं, चाहे वो ईवी सेक्टर्स में उतर रही हैं। ईवी से रिलेटेड हर रोज एक नई डेवलपमेंट हो रही है। आप लोग ईवी सेक्टर में क्या बदलाव ला रहे हैं अपनी तरफ से? हम सबसे पहले तो ईवी मशीन्स लगा रहे हैं हाईवेज पे। अभी शुरू किया हमने 1 दिसंबर 2023 से ही, और 15 मशीन्स हमारी ऑलरेडी लग चुकी हैं। जो चंडीगढ़ से किसी ने दिल्ली आना हो तो आपको हमारी माई ईवी के नाम से मशीन्स दिखाई देंगी। और ये मशीन्स अभी फूड जॉइंट्स पे लगी हैं, कहीं कोई अच्छा ढाबा है या कोई रेस्टोरेंट है, चंडीगढ़ से शिमला जाना है तो वहाँ के 4 स्टार 5 स्टार होटल्स में है, फूड जॉइंट्स अच्छे में है। तो इस हिसाब से हमने अभी लगानी शुरू की है मशीन्स। मतलब कितने चार्जिंग स्टेशंस छोटे? अभी हमारे अराउंड 15 चार्जिंग स्टेशंस लाइव हो चुके हैं अक्रॉस नॉर्थ इंडिया। सो जैसे सर ने बताया कि वी आर प्लानिंग कि हम अराउंड 4 to 5,000 चार्जिंग स्टेशंस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर हमारे लाइव हो जाएंगे। सो इसके साथ हम ईवी चार्जिंग स्टेशंस के साथ हम ईवी मोटर होम्स का भी एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, सो विच इज़ अंडर डेवलपमेंट। सो हम इस जैसे फॉरेन में कॉन्सेप्ट होता है मोटर वैन्स का, मोटर होम्स मतलब का, कैरावैन टाइप्स, मोटर होम्स कह लो, बिल्कुल। कैरावैन्स कह लो। एक्चुअल में मतलब लोग चाहते हैं कि हम घूमने जाएं, कैरावैन्स बनाएं, मोटर होम्स बनाएं। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग यही है कि सेफ फील नहीं करते रात को, और यहाँ पे कोई सुविधा भी नहीं कोई दे रहा। तो हम अपने एक्सक्लूसिव पॉइंट बना रहे हैं, और ईवी मोटर होम हम खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं चंडीगढ़ में। और तो उसके लिए आपकी कोई पार्टनरशिप है किसी ऑटोमोटिव कंपनी से? बिकॉज डिजाइन, हाँ जी, हाँ, बिकॉज चंडीगढ़ में टेक हब है चंडीगढ़, तो वहाँ पे ऑलरेडी एक ईवी का एक ट्रकिंग मैन्युफैक्चरर है। सो उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन चल रहा है। सो वी आर बिल्डिंग मोटर होम देयर। सो वहाँ से हम वील बी सप्लाइंग इट ऑन रेंटल बेसिस आल्सो एंड आउटराइट परचेज आल्सो। एंड आउटराइट परचेज की अगर बात करें तो उसका ब्लूप्रिंट क्या है? व्हाट कैन बी द कॉस्ट? समवेयर अराउंड 30 to 40 lakhs। और वो किस किस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो सकता है? वो सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए है, टूरिंग ट्रैवलिंग। मेन हम टूरिज्म इंडस्ट्री को ही टारगेट कर रहे हैं। आप बेसिकली टूरिज्म इंडस्ट्री को ईवी सेक्टर से कोरिलेट करके आगे पुश करने के लिए। बिल्कुल। तो मोटर होम्स जहाँ रुकेंगे वहाँ गाड़ी चार्ज भी होगी, आपको एसेंशियल सर्विसेज भी दी जाएंगी, जैसे मतलब खाना बनाने के लिए बेसिक प्रोविजन स्टोर्स होंगे छोटे छोटे, तो हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। और ये 5 से 7 एकड़ में हम बनाएंगे, और नॉर्थ इंडिया में ही फिलहाल शुरू कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम विद टाइम ऑल ओवर इंडिया इसको बनाएंगे। और ये कितने मोटर होम्स बनाने का आपका प्लान है फिलहाल? अराउंड अभी 20 to 30 बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। सो बिकॉज ये अभी बहुत एक नीश मार्केट है, सो इसमें अभी तक इंडिया के अंदर कोई बहुत अच्छा कोई प्लेयर एंटर नहीं हुआ है। रीज़न बीइंग आपको पता है कि एक सिक्योरिटी कंसर्न होता है कि हम कहीं भी अपनी गाड़ी लगाएंगे तो कुछ भी, बिकॉज क्राइम रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो एक कंसर्न रहता है सभी के माइंड में। तो सिंस ये एक कवर्ड प्रेमाइसेस होगा तो वहाँ पे एटलीस्ट ये उनका डर नहीं रहेगा कि वहाँ पे उनका कोई सपोज कोई सेफ्टी कंसर्न रहेगा। अब फॉर एग्जांपल कहीं हम फॉरेस्ट में चले गए कैंपिंग करने के लिए उस लोकेशन में, तो वहाँ पे हमें जंगली जानवरों का बहुत डर रहता है, तो वो कंसर्न नहीं रहेगा। तो उस टाइप के छोटे छोटे हम कैंप्स टाइप्स बनाएंगे जहाँ पे मोटर होम जाएगा, पार्क होगा, चार्ज होगा, एसेंशियल्स होंगे, और वहाँ पे वो अपना एंजॉय कर सकते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि अगर रोड के ऊपर 10 गाड़ियाँ भी जा रही हैं, दिख रही हैं हमें, तो 10 में से 5 गाड़ियाँ ईवी होंगी अगले 5 साल के अंदर। कॉस्टली इसलिए क्योंकि डिमांड बड़ी कम है आज के दिन में। जैसे ही डिमांड बढ़ती जाएगी ऑब्वियसली कंपटीशन भी काफ़ी होगा। अभी मशीन लगी नहीं, बाकी कंपनी आ रही हैं और
तो कंपटीशन भी बढ़ेगा, प्राइस तो डेफिनेटली कम होने पे ही है। बिकॉज ये अभी बहुत एक नीश मार्केट है, तो इसमें अभी तक इंडिया के अंदर कोई बहुत अच्छा कोई प्लेयर एंटर नहीं हुआ है। अगर टाटा मोटर्स की हम बात करें, वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, वो किसी चैनल पार्टनर से मशीन्स ले रहे हैं। हम अपनी मशीन्स खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम घूमने जाएं, कैरावन्स बनाएं, मोटर होम्स बनाएं, तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग यही है कि सेफ फील नहीं करते रात को, और यहाँ पे कोई सुविधा भी नहीं कोई दे रहा। तो हम अपने एक्सक्लूसिव पॉइंट बना रहे हैं, और ईवी मोटर होम हम खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं चंडीगढ़ में। मेन ये है कि उन्होंने मोनोपोली बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रखी है इन टर्म्स ऑफ डेटा, सो दे आर ओनली टारगेटिंग द टायर 1 सिटीज़। हमारा जो टारगेट है, हम टायर 2, टायर 3, टायर 4, इवन रूरल एरियाज को भी हम टारगेट कर रहे हैं। एंड आपने बताया कि आप पावर चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर रैपिडली वर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर हम चार्जिंग स्टेशंस और इस बूमिंग ईवी सेक्टर की इंडस्ट्री की ही बात करें, तो गवर्नमेंट सेम चीज़ के लिए टू सेट अप ईवी चार्जिंग स्टेशंस अक्रॉस इंडिया दूसरी कंपनी से भी बात करें, जैसे टाटा मोटर्स है, बहुत सारी PSUs हैं, सो उनके स्टेशंस और आपके स्टेशंस के अंदर मतलब कुछ इज देयर एनी डिफरेंस, या फिर आप लोग सब अगर टाटा मोटर्स की हम बात करें, वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, वो किसी चैनल पार्टनर से मशीन्स ले रहे हैं। हम अपनी मशीन्स खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, टाटा एक फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर काम कर रहा है कि जिसने फ्रेंचाइजी लेनी है हमारी ले ले और इलेक्ट्रिक मशीन्स लगा ले। हम फ्रेंचाइजी तो दे रहे हैं, हम कंपनी ऑपरेटेड भी मशीन्स लगा रहे हैं, और मेरी मशीन्स के साथ हम 24/7 एक स्टोर भी खोलेंगे अपना, जहां आपको मतलब ढाबा तो नहीं मैं बोलूँगा और रेस्टोरेंट भी नहीं बोलूँगा, जस्ट लाइक 24/7 के जो स्टोर हैं वैसे एक स्टोर खोलेंगे, वहाँ आपको हर चीज़ मिलेगी, और साथ में मोटर होम्स भी बनेंगे। ये हम अभी 3-4 स्टेट्स में नॉर्थ इंडिया में एक्सक्लूसिव पॉइंट बना रहे हैं कि वहाँ मोटर होम्स भी पार्क हो सके। कौन कौन सी स्टेट्स और नॉर्दर्न सिटीज़ को भी आपने टारगेट किया है? अभी तो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल। तो आने वाले समय में देखेंगे, अगर फिजिबल हुआ तो राजस्थान करेंगे, और धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे को। बट फिलहाल जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो चंडीगढ़ में है, तो चंडीगढ़ से ही सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से अभी फिलहाल आप नेबरिंग स्टेट्स को कैटर कर रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में, जैसे अगर आपको यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में जैसे आपका स्प्रेड होगा, तो आप आने वाले समय में फैसिलिटी भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग ऐड ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली ज़रूरत तो रहेगी इसकी। सो उसके अंदर हम साउथ इंडिया में ज़रूर एक हब बनाएंगे, सो विच विल केटर टू एंटायर साउथ इंडिया। बट बहुत सारी अगर दूसरी कंपनीज की बात करें, तो क्योंकि चार्जिंग पॉइंट्स, चार्जिंग स्टेशंस इज द नीड ऑफ द आवर, एंड नॉट जस्ट फॉर टुडे, फॉर द नेक्स्ट 10 years। लेकिन ऐसे में कंपनीज क्या कर रही हैं, गवर्नमेंट से टाई अप कर रही हैं, गवर्नमेंट से एड्स ले रही हैं, बिकॉज गवर्नमेंट भी इनिशियल पुश दे रही है। सो क्या आपकी भी इस तरह की कोई रिगार्डिंग ईवी सेक्टर गवर्नमेंट्स में या किसी और दूसरी प्राइवेट कंपनी से टाई अप्स, कोलैबोरेशन या एड्स की बात हो रही हो? नहीं, हमें एक्चुअली बेसिकली हमारी इंटरनेट कंपनी भी है, और ऑल ओवर इंडिया हमारा इंटरनेट चल रहा है, तो हमारे चैनल पार्टनर्स काफ़ी हैं नेशनल। तो अगर मान लीजिए कर्नाटका, बेंगलोर में मेरी ईवी मशीन्स लगनी है, तो मेरे आप मान लीजिए सेल्समैन बैठे हैं, तो उन्होंने जाके वहाँ मशीन्स ऑलरेडी लगा देंगे। तो रेवेन्यू मॉडल हमारा बना हुआ है, हमें मतलब गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, जो रोड मैप गवर्नमेंट हमें दिखा रहा है हम उसके ऊपर चल रहे हैं। हम मशीन्स लगाने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने काम करना है, तो गवर्नमेंट से हो सकता है वो टाइप करके उनसे सब्सिडी लें या कुछ। हमारे पास ऑल ओवर इंडिया नेटवर्क बना हुआ अपना सेल्स का, तो मेरी मशीन्स ऑल ओवर इंडिया लगेंगी अगले साल में, तो तभी 3,000 to 4,000 मैंने बोला है। हाँ जी। तो अभी फिलहाल सारा जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं कम्प्लीटली फुली फंडेड हैं? हमारा अभी बूटस्ट्रैप्ड है कंप्लीट। एंड आने वाले टाइम में आपके कोई भी इस तरह के IPO के अगर आपके कोई विजन हो या प्लान्स हो? प्लान तो डेफिनेटली है, 2026 में हम कोशिश करेंगे IPO लॉन्च करने का अपना। तो अभी हम अपनी कंपनी को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उसके बाद ही फिर IPO लॉन्च करने का बेनिफिट है। हम ये मान के चलते हैं कि अगर रोड के ऊपर 10 गाड़ियां भी जा रही हैं, दिख रही हैं हमें, तो 10 में से 5 गाड़ियां EV होंगी अगले 5 साल के अंदर। सो ये एक छोटा सा एम है, विजन है हमारा जो हम देख रहे हैं।
बिकॉज अभी थोड़े से लोग रिलेक्टेंट हैं कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ी ले तो लें पर चार्ज कहाँ करें, तो वो एक अवेयरनेस भी है। एंड उसके अंदर हम टेक्नोलॉजी भी साथ में लेके आ रहे हैं, हमारा खुद का जैसे इंटरनेट सर्विसेज हैं। सो जहाँ जहाँ पे चार्जिंग स्टेशन है वहाँ पे वाईफाई हॉटस्पॉट भी है। सपोज वहाँ पे उसको इंटरनेट नहीं मिल रहा, रिमोट लोकेशन है, वहाँ पे उनका मोबाइल से इंटरनेट नहीं चल रहा, सो दे कैन यूज आवर वाईफाई हॉटस्पॉट एज वेल टू वहाँ से मशीन ऑपरेट करने के लिए। तो वो सारी फैसिलिटी हम इन हाउस ही दे रहे हैं उनको। लेकिन ईवी की जो सर्विसेज हैं फिलहाल वो भी काफ़ी कॉस्टली हैं, दे आर वेरी डियर। तो आपकी सर्विसेज, चार्जिंग सर्विसेज, हाउ वुड दे बी देखिए प्राइस्ड? कॉस्टली इसलिए क्योंकि डिमांड बॉडी कम है आज की डेट में। जैसे ही डिमांड बढ़ती जाएगी ऑब्वियसली कंपटीशन भी काफ़ी होगा। अभी मशीन लगी नहीं, बाकी कंपनियां आ रही हैं और तो कंपटीशन भी बढ़ेगा, प्राइस तो डेफिनेटली कम होने पे ही है। फिलहाल आपकी प्राइसिंग क्या है? अराउंड फास्ट चार्जिंग के लिए हम चार्ज कर रहे हैं अराउंड 20 रुपीज़ पर यूनिट, एंड फॉर स्लो चार्जिंग वी आर चार्जिंग अराउंड 15 to 16 रुपीज़ पर यूनिट। और स्लो चार्जिंग में कितना समय लगता है एवरेज? वो डिपेंड करता है व्हीकल के ऊपर। अगर मान लीजिए इंडिया में टाटा नेक्सॉन सबसे ज़्यादा है तो 40 किलोवाट की बैटरी होती है। अगर 0% है तो 13 to 14 आवर्स लगते हैं 3 किलोवाट के चार्जर पे। अगर चार्जर 7.2 किलोवाट है तो थोड़ा 6-7 घंटे लगेंगे। और फास्ट चार्जिंग में? अराउंड 50 1 मिनट्स, घंटा। मतलब 50 to 60 मिनट्स। एंड आप कौन से वाले चार्जर्स फिलहाल ज़्यादा लगा रहे हैं? दोनों लग रहे हैं, कॉम्बिनेशन है। बिकॉज जो QSR होता है, QSR में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 3-4 घंटे रुकेगा, तो ज्यादा से ज्यादा वो आधा घंटा 45 मिनट तक रुकेगा, कुछ खाएगा, सपोज ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, तो उतना टाइम वो स्पेंड कर लेगा, इतने में उसकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 30% पे है तो वो 100 हो जाती है। बट जहाँ पे उसने स्टे करना है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ मोटर होम्स कॉन्सेप्ट, वहाँ पे उसने जाके एटलीस्ट 6-7 घंटे रुकेगा। फॉर होटल्स हो गए, मॉल्स हो गए, तो वहाँ पे वो स्लो चार्जिंग मशीन्स वहाँ पे वो ज्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज कॉस्टिंग आफ्टर ऑल कॉस्ट फैक्टर भी है। मतलब 22 किलोवाट की मोटर होम में 5 स्टार 4 स्टार होटल्स में लगेंगी। थ्रू टेक्नोलॉजी व्हाट चेंज यू सी कमिंग इन फ्यू इयर्स? सो जैसे कि 5G है, अभी 6G की भी इवन तैयारी चल रही है बाय टेलीकॉम कंपनीज, ऑलरेडी दे आर प्लानिंग 6G। तो हमारा जैसे ब्रॉडबैंड सर्विसेज का है, सो हम ऑलरेडी वी हैव अपग्रेडेड आवर नेटवर्क कि हम 6G की जो स्पीड्स हैं वो हम मैच कर सकते हैं। मोर ओवर वी आर ट्राइंग कि हम जो स्टैंडर्ड लेटेंसी है अभी इंडिया के अंदर वो काफ़ी हाई चल रहा है, उसको हम सिंगल डिजिट के ऊपर लेके आना चाहते हैं। वी आर बिल्डिंग आवर ओन CDN एंड आवर ओन डेटा सेंटर नेटवर्क। सो उससे हम सिंगल डिजिट लेटेंसी के ऊपर कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। सो इट विल गिव अ बिग बूस्ट टू द गेमिंग सेक्टर। गेमिंग हो गया, स्ट्रीमिंग हो गया, आप जैसे जिस स्पीड के ऊपर आप अपने मोबाइल पे वेबसाइट्स चला सकोगे, उससे वो मतलब आपका जो काम करने का टाइम है इट विल रिड्यूस ड्रास्टिकली। बेसिकली हम जो हमारी सर्विसेज हैं ये एक कॉमन मैन के लिए बनती हैं, बिकॉज जो हमारे प्रोडक्ट्स की जो अलाइनमेंट होती है, प्रोडक्ट्स डिजाइन होते हैं, वो एक कॉमन मैन के लिए होते हैं, आम जनता के लिए। मोर ओवर हम ऑलवेज एक रीसेलर मॉडल रहता है। कोई भी सपोज एक यंग एंटरप्रेन्योर होता है, एक बडिंग एंटरप्रेन्योर होता है, तो वो अपने एरिया में खुद की एक सर्विसेज स्टार्ट कर सकता है हमारी हेल्प लेके। सो वो एक हमारा हमेशा मॉडल रहता है। सो वी प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। So we have already around 3,500 resellers all across the country जो हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं। दे आर अर्निंग गुड। मेन ये है कि उन्होंने मोनोपोली बहुत ज्यादा क्रिएट हो रखी है इन टर्म्स ऑफ डेटा। सो दे आर ओनली टारगेटिंग द टायर 1 सिटीज। हमारा जो टारगेट है, हम टायर 2, टायर 3, टायर 4, इवन रूरल एरियाज को भी हम टारगेट कर रहे हैं। सो जितना हम कंज्यूमर के पास पहुंचेंगे, सपोज एक ग्राम पंचायत के पास हम पहुंच गए, तो वहां से हम जो कंटेंट कस्टमर को सर्व करेंगे वो सिंगल डिजिट लेटेंसी के ऊपर हम दे सकते हैं। उससे जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है, गेमिंग एक्सपीरियंस है, वो ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगा। सपोज आप घर पे जाके आपने नेटफ्लिक्स चलाया, कुछ भी आपने स्ट्रीम करा, सो इट टेक्स लोडिंग टाइम लेता है, वो लोडिंग टाइम खत्म हो जाएगा। जब डाटा सेंटर लोकल लग जाएंगे वो खत्म हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश में कोई भी डाटा सेंटर नहीं है, आने वाले समय में मतलब पंजाब में भी कोई बड़ी कंपनी का नहीं है। तो यही चीज हमने कोशिश करनी है कि इंडिया की हर स्टेट में एक डाटा सेंटर अपना लगाया जाए। फिलहाल आपके डेटा सेंटर्स कहाँ पर हैं? अभी रिसेंटली मतलब पंजाब में है और मध्य प्रदेश में मेरा MOU साइन हुआ। 205 एकड़ गवर्नमेंट ऑफ MP ने हमें अलॉट की है। बेंगलोर में हमारे पास 50 एकड़ की लैंड है, वहाँ हमने डाटा सेंटर पार्क बनाने हैं। तो बेसिकली मध्य प्रदेश और बेंगलुरु में तो बनने ही हैं, बिकॉज आपकी लैंड बात चल रही है। अभी ऑलरेडी हैव द लैंड। यू ऑलरेडी हैव द लैंड। सो अभी वो उसको डेवलपमेंट वाली स्टेज पर है।
पंजाब में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है? पंजाब में हमारा खुद की फैसिलिटी है, एंड मोर ओवर अभी पैन इंडिया जो ऑपरेशन है हमारे, उसके लिए हमने ऑलरेडी बाकियों के साथ हमने शेयरिंग बेसिस पे हमने किया हुआ है, बिकॉज हमने कुछ उनसे सर्विसेज शेयर्ड ले रखी हैं ऑलरेडी, तो वहाँ पे हमारी सर्विसेज ऑलरेडी चल रही हैं। सो इन फ्यूचर वी विल बी ट्रांसफरिंग ऑल दो सर्विसेज टू आवर ओन फैसिलिटीज। सो आने वाले समय में डेफिनेटली इन 3 स्टेट से तो सीमित नहीं रहेगा, ये जाल और फैलने वाला है। कितने आपने विजन कितने का किया है, कितने डेटा सेंटर्स पैन इंडिया? हमारी कोशिश है कि हर स्टेट में एटलीस्ट एक बड़ा डेटा सेंटर तो हो, हाइपर स्केल डेटा सेंटर। फिर वही बात है, फिर वो उसके हब में कोर में होगा, फिर ग्राम तक कैसे पहुंचेगा? मतलब ग्राम में छोटे डेटा सेंटर पहुंचेंगे। तो जिस तरह से कॉस्टिंग आपकी काफी लो है, तो सर्विसेज भी अकॉर्डिंगली उतनी ही अफोर्डेबल होंगी, मतलब रिलेटेड चल रही है, राइट? एग्जैक्टली। ईवी एंड डेटा सेंटर बोथ दोनों ही इस तरह के सेक्टर्स हैं जो फिलहाल हमारी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए अगले 5 साल के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये हमारी सरकार कह रही है, ये पूरा देश कह रहा है आउटराइटली, इट इज स्पोकन एवरीवेयर। एंड वी होप कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलें तो शायद या तो आईपीओ आया हुआ हो या आने वाला हो, और तब हम और आगे बढ़ने की बात कर रहे हो दोनों सेक्टर्स के साथ, और हो सकता है तब तक कोई तीसरा सेक्टर भी ऐड हो चुका हो, maybe. Thank you so much for joining us here, and thank you so much viewers, and now you know कि अब कहाँ पर आपको अपना अगला EV चार्जिंग स्टेशन मिलने वाला है।